आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोकार्डाइटिस। पिछले वीडियो में मैंने पेरिकार्डाइटिस एंड मायोकार्डाइटिस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया था एंड अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को देखिए। अब जो टॉपिक है वो है हमारा एंडोकार्डाइटिस। इन द वर्ड एंडोकार्डाइटिस, एंडो रिफर्स टू एंडोकार्डियम। एंडो रिफर्स टू एंडोकार्डियम विच इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। ओके, एंडोकार्डियम जो है वो है इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट एंड इसी में अगर इन्फ्लेमेशन या तो इन्फेक्शन डेवलप होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। ओके, तो अब इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लाइक व्हाट इज़ एंडोकार्डाइटिस? सो एंडोकार्डाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ इनसाइड इनर लेयर ऑफ हार्ट। ओके, एंड हार्ट वॉल्स। सो एंडोकार्डाइटिस क्या है? एक तरह का इन्फ्लेमेशन है इन द हार्ट चैम्बर एंड हार्ट वॉल। इट इज़ कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी कॉज हो सकता है। रेयरली फंगल इन्फेक्शन, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत रेयर कंडीशन में ये फंगस से भी कॉज हो सकता है। अदर स्ट्रक्चर दैट में इन्वॉल्व इंक्लूड द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, द कॉर्डा टेंडिनी एंड द सर्फेस ऑफ इंट्राकार्डियक डिवाइसेस। सो ये सारे जो स्ट्रक्चर है ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सच एज हार्ट वॉल्व से हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कॉर्डा टेंडिनी भी, इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो देखने को मिलता है। सो ये था इसका डेफिनेशन। अब पढ़ लेते हैं इसके एटियोलॉजी, इसके कॉजेज़ को। सो एंडोकार्डाइटिस कैन इन्वॉल्व द हार्ट मसल्स, मीन्स एंडोकार्डाइटिस में जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं, जो इनर मोस्ट हार्ट मसल्स होते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट मसल, वो इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट वॉल्व्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इसके जो कारण है उसको हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ बर्थ डिफेक्ट ऑफ द हार्ट। ओके, अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो उस कंडीशन में एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। सेकेंड वन इज़ डैमेज्ड और एबनॉर्मल हार्ट वॉल्व। अगर हार्ट में किसी तरह का डैमेज हो गया है या तो एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो गई है तो उस कंडीशन में एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अगर हार्ट वॉल्व में लाइक फॉर एग्जांपल स्टेनोसिस हो गया है तो उस कंडीशन में जो होता है एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ एंडोकार्डाइटिस, अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी किसी मतलब ऐसी बीमारी का हिस्ट्री है और वो हिस्ट्री लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन या तो मायोकार्डाइटिस, तो उस कंडीशन में भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। न्यू हार्ट वॉल्व सर्जरी। ओके, ये भी एक पॉइंट है कि लाइक अगर न्यू हार्ट वॉल्व सर्जरी होती है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस होता है, तो उस कंडीशन में भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। एंडोकार्डाइटिस बिगिंस व्हेन जेम्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम। इसका जो मेन कारण है कि अगर हमारे ब्लड में किसी भी तरह का टॉक्सिन या तो पैथोजन की एंट्री होती है तो हमारे सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है वो हमारे एंडोकार्डियम लेयर से होता है, हमारे हार्ट के एंडोकार्डियम लेयर से होता है, क्योंकि वो सबसे अंदर होता है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अगर हमारे ब्लड में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है तो वो एंडोकार्डाइटिस को कॉज कर सकता है। एंडोकार्डाइटिस बिगिन व्हेन जेम्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड देन ट्रैवल टू द हार्ट एंड इट में कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मोस्ट कॉमन केसेस। सबसे कॉमन जो पैथोजन है वो है बैक्टीरिया। फंगल इन्फेक्शन सच एज कैंडिडा, जो कि रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। अब पढ़ लेते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि कौन कौन से साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे इन एंडोकार्डाइटिस पेशेंट। सो फर्स्ट वन इज़ चेस्ट पेन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मीन्स ब्रीदिंग के दौरान चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है। एकिंग जॉइंट एंड मसल एंड जॉइंट पेन, थकान, फैटिगनेस, फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज फीवर एंड चिल्स, फीवर और कपकपाहट देखने को मिलती है, नाइट स्वेट्स आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ओके, स्वेलिंग इन द फीट, लेग एंड बेली, वेट लॉस। ये सारे जो होते हैं वो साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, कौन कौन से लोग हैं जो कि एंडोकार्डाइटिस जिनको होने के खतरे बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ओल्डर एज के लोगों को ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, अडल्ट ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज। आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व, अगर कोई आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व लगाया गया है किसी पर्सन के अंदर तो उसको ये हो सकता है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ओके, जैसे कि मैंने कॉजेज़ में इसको डिस्कस किया था कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तो उस कारण भी हो सकता है। बीइंग बॉर्न विद सर्टेन टाइप्स ऑफ हार्ट डिफेक्ट रेजेस द रिस्क ऑफ हार्ट इन्फेक्शन। ओके, सो ये था इसका रिस्क फैक्टर। अब पढ़ लेते हैं इसके डायग्नोसिस को। सो फर्स्ट वन इज़ हिस्ट्री टेकिंग, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, सिटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन कराते हैं टू डायग्नोस एंडोकार्डाइटिस एंड साथ लेते हैं इसके ट्रीटमेंट को। सो एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अगर होगा तो उसमें एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीवायरल फॉर वायरल इन्फेक्शन, IV फ्लूइड्स फॉर हाइड्रेशन मेंटेन के लिए
मेंटेन करने के लिए IV फ्लूइड्स देंगे। देन स्टेरॉइड्स फॉर पेन, AC इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर हार्ट के वर्कलोड को मेंटेन करने के लिए AC इनहिबिटर एंड बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। ओके, सो ये था एंडोकार्डाइटिस का लेक्चर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।